गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर एंड बीएससी सेकेंड ईयर में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, यानी कि स्टेम की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो। इससे पहले हमने कैम्बियम पढ़ा था। तो कैम्बियम जब बन जाती है उसके बाद में जितने भी स्टेम्स होती है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब शुरू होती है तो वहाँ पे हमारा जो कैम्बियम है, कैम्बियम अंदर की तरफ जाइलम का निर्माण करती है और बाहर की तरफ जो है वो फ्लोएम का निर्माण करती है। तो जितने भी प्राथमिक विभजोदक से उत्पन्न कोशिकाएं हैं या उत्तक में जो प्राथमिक ग्रोथ होती है, शुरू में जो प्राथमिक संरचना पाई जाती है, अब मुख्य रूप से वर्टिकली अगर हम देखते हैं वर्टिकली वृद्धि होती है और प्लांट का जो एक्सिस होता है उसमें के व्यास में जो है कि शुरू में तो जैसे वर्टिकली वृद्धि होती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि पार्श्व दिशाओं में, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनका जो घेरा होता है वो बढ़ने लगता है। जो उनकी वेस्कुलर कैम्बियम है और वेस्कुलर जो कैम्बियम है उसके कारण जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो जब वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो होने लगती है और जो प्लांट है उसका जो घेरा है वो धीरे 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 क्या होता है कि उसकी मोटाई बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो शाकीय प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है और या एक बहुत ही लिमिटेड टाइम तक होते हैं, या जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें द्वितीय वृद्धि नहीं पाई जाती है। बस कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के यक्का और ड्रेसिना जो होती है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ अवेलेबल होती है। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो पादप तने में, यानी कि जो प्लांट्स के जो तने होते हैं उनमें द्वितीय वृद्धि जो है वो, यानी कि हम जिसे नॉर्मली मानते हैं कि ओपन होती है। ओपन का मतलब होता है कि जहाँ कैम्बियम प्रेजेंट है। तो ओपन वस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होगा कि अगर कैम्बियम उपस्थित होगी तो वो ओपन है। संपार्श्विक होते हैं और वलय में उपस्थित, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमारे ओपन वेस्कुलर सिस्टम्स होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं उसे हम वो प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो कैम्बियम होती है उसे हम फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये भी हम अध्ययन कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। अब सेकेंडरी ग्रोथ जब शुरू होती है तो उससे पहले वलय में दो संवहन फूलों के बीच में, यानी कि मज्जा किरणें, यानी कि देखिए ये हमारा एक रिंग है, ये पित्त होता है, ये पित्त है। ठीक है, ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं सपोज इन, या ये हमारी मैडलरी वेज है। क्या है ये? मैडलरी वेज होती है, मैडलरी रेज। ये हमारी फैसिकुलर कैम्बियम होती है, जाइलम और फ्लोएम, फैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये हमारी फैसिकुलर कैम्बियम होती है और ये हमारी मेडुलरी वेज होगी और यहाँ जाइलम इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमारी जो है अंतरामुड़ी यानी कि इंटरफैसिकुलर। अब कैम्बियम या फिर एधा अथवा कैम्बियम में दो कोशिकाओं में विभाजित होती है, यानी कि जिसे हम बात करते हैं कि इसके बीच बीच में यहाँ हमारी मज्जा किरणें उपस्थित, यानी कि दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में यहाँ हमारी ये मेडुलरी वेज उपस्थित होती है और ये जो मेडुलरी वेज होती है बाद में एक एधा की परिवर्त एक कैम्बियम की परत बनाती है। तो ये क्या है कि ये पूरे के पूरे जो रिंग है इसको जोड़ देती है। ठीक है, मेडुलरी वेज से ही जो हमारी बाहर की इनकी बंडल्स के बीच की जो कैम्बियम है उसका निर्माण होता है, वो बनती है और पूरी एधा यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम के किनारे जुड़ जाते हैं, एक पूरी रिंग का निर्माण होता है। तो इसे हम इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ये हमारी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम होती है। ये हमारी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है और ये हमारी इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और एक हमारी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम होती है इनके बीच में। कैम्बियम दो सेल्स को विभाजित होती है, ये जैसे दो कोशिकाओं में विभाजित होती है। दो कोशिकाओं में क्या? अंदर की तरफ, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जैसे कैम्बियम हमारी बनती है, हमारी कैम्बियम है, यहाँ ये जाइलम बनाएगी और यहाँ पे ये फ्लोएम, यानी कि दो
की जो सेल्स होती है उसमें ये डिवाइड होगी, जाइलम और फ्लोएम में डिवाइड होती है। ठीक है, जाइलम अंदर की ओर और फ्लोएम जो है ये बाहर की ओर विकसित होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हमारा धीरे 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 नीचे की ओर कैम्बियम जो है जाइलम बनाती जाती है, ऊपर की ओर ये बाहर की तरफ ये यहाँ पे ये जो है ये फ्लोएम का निर्माण करती चली जाती है। और वेस्कुलर कैम्बियम काफी लंबे समय तक क्रियाशील रहती है। ठीक है, और धीरे धीरे जो है अनुप्रस्थ काट में ऐसे देखते कंप्रेस्ड यानी कि बहुवर्षीय पादप जो होते हैं उनमें दोनों उत्तक अनेक बार दब जाते हैं और अनुप्रस्थ काटते हैं जैसे उसमें गहरे रंग के, जैसे हम सेक्शंस काटेंगे उसको अनुप्रस्थ काट में देखते हैं कि गहरे रंग के कंप्रेस्ड कोशिकाओं के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये कंप्रेस्ड कोशिकाएं जो है कि संवहनी जो हमारे यानी कि वेस्कुलर जो कैम्बियम के अतिरिक्त एक सेकेंडरी जो कैम्बियम होती है यानी कि कॉर्क कैम्बियम उसका भी निर्माण होता है और वो भी सेकेंडरी फ्लोएम से एपिडर्मिस के बीच की एक परत होती है यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ पे, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम जो है यहाँ बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ बनता है, तो सेकेंडरी फ्लोएम से और एपिडर्मिस के बीच में ये लेयर प्रेजेंट होती है और सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज के कारण इसमें उपस्थित यानी कटपट जब जाती है तो उसकी रक्षा करने के लिए जो कॉर्क कैम्बियम है तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है और प्रतिवर्ष नई बनती है और पिछले वर्ष की कैम्बियम से अलग की ओर बनती है यानी कि ये बाहर आ जाती है और उसके अंदर की ओर जो है ये जो है हमारी नई कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है और रक्षा परती का निर्माण करती है। तो डिफरेंट टाइप की जो सेकेंडरी ग्रोथ है यानी कि विभिन्न प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंट टाइप सेकेंडरी ग्रोथ, तो डिफरेंट टाइप सेकेंडरी ग्रोथ में अगर हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो है यहाँ पे हमारा प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स। तो सेकेंडरी ग्रोथ में मुख्य रूप से 3 प्रकार की वृद्धि दिखाई गई है। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप्स ग्रोथ दिखाई गई है। ठीक है, पहला है इसके अंदर प्राइमरी, पहला कौन सा है इसके अंदर प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो ये है हमारी प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स। तो इसमें क्या होता है कि लगभग एक पूरा वलय घेरा बनाते हैं तथा अंतरापूर्वीय एधा बहुत कम होती है तंबाकू में और प्रूनस टीलिया इस प्रकार से इसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। डायग्राम बनाना है, एग्जाम्पल है इसका निकोटियाना, प्रूनस और टीलिया। ये सेकेंडरी जाइलम है बाहर की तरफ
और इनके बीच में जो ये है ये हमारी फेसिकुलर कैम्बियम है। दिस इज फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारी इंटरफेसिकुलर अंतराकोलीय एदा बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फेसिकुलर कैम्बियम ही प्रेजेंट है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यहाँ पे नहीं है उपस्थित। ठीक है, तो इसमें इंटरफेसिकुलर जो है ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यहाँ प्रेजेंट होगी। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इसमें ना के बराबर होती है या बिल्कुल ही एब्सेंट होती है। अब सेकंड है इसके अंदर प्राथमिक मूल, यानी कि सेकंड टाइप की क्या होती है कि जो संवहन मूल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, परंतु द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम पूरे घेरे में बनते हैं। इसके एग्जांपल है सालिश और सूरजमुखी। सेकंड जो है ये क्या है, यहाँ पे सेकंड टाइप की जो वृद्धि होती है इसके अंदर एक डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, देखिए इसमें प्राइमरी फ्लोएम जो है ये बाहर की तरफ होता है, सेकेंडरी फ्लोएम जो है ये अंदर की तरफ यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और ये हमारा प्राइमरी जाइलम होता है, ये कॉर्टिकल रीजन है, दिस इज कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये हमारी कैम्बियम रिंग है। कैम्बियम रिंग, तो ये जो है हमारा सेकंड वाला, इसका एग्जांपल होता है इसका सूरजमुखी, सेलिक्स, और दूसरा है सनफ्लावर। सनफ्लावर, सेलिक्स एंड सनफ्लावर इसका एग्जांपल है। सेलिक्स और सनफ्लावर जो है इसका एग्जांपल है। अब यहाँ ये देखिए कि यहाँ पे जो हमारा प्राथमिक संवहन मूल अलग अलग तथा दूर दूर होते हैं, परंतु द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम पूरे एक घेरे में बनती है। देखिए यहाँ पे जो हमारे प्राथमिक जो फ्लोएम है, यानी कि ये हमारा प्राइमरी फ्लोएम, देखिए यहाँ प्राइमरी फ्लोएम जो है वो बाहर, यहाँ ये प्राइमरी जाइलम है और ये प्राइमरी फ्लोएम, कितनी दूर दूर हो गए, तो प्राथमिक फ्लोएम और प्राथमिक जाइलम जो है वो दूर दूर बनते हैं। लेकिन हम सेकेंडरी जाइलम, देखिए यहाँ ये सेकेंडरी जाइलम है और ये हमारा सेकेंडरी फ्लोएम है, यहाँ पे ये हमारे बीच में कैम्बियम है, तो ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम तो एक घेरे में है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम एक घेरे में बनते हैं। ये यहाँ फ्लोएम और ये सेकेंडरी जाइलम, ये एसपी और ये
SX, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी फ्लोएम, ये हमारा सेकेंडरी जाइलम एक घेरे में है, परंतु यहाँ देखिए ये प्राइमरी जाइलम जो है और प्राइमरी फ्लोएम कितनी दूर दूर बने, तो ये अलग अलग कोलमेयर के अलग अलग दूर स्थान पर ये बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल है इसमें हमारा सैलिक्स और सनफ्लावर। अब थर्ड जो है हमारा इसमें कुछ प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि संवहन मूल अलग अलग होते हैं तथा सुव्यवस्थित मज्जा किरणें होती हैं और द्वितीय वृद्धि से पहले फैसिकुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम यानी कि इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम जो है यहाँ पे क्या करेगी कि एक पूरी रिंग बना लेते हैं, परंतु जब ये वैस्कुलर कैम्बियम से जाइलम और फ्लोएम बनते हैं जबकि अंतराकुलीय इरा से मज्जा किरणें बनती हैं। क्या बनती हैं? देखिए जो अंतराकुलीय जो है उससे क्या बन रही है, उससे मज्जा किरणें बनती हैं। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हुआ है यहाँ पे प्रूनस, और इसका इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे विटिस और एरिस्टोलोकिया, विटिस और एरिस्टोलोकिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो थर्ड वाला टाइप का है, थर्ड वाले टाइप में यहाँ क्या बनता है कि थर्ड वाले टाइप में हमारी जो है यहाँ पे क्या बनेगा, थर्ड के टाइप में, थर्ड वाले प्रकार में जो हमारी कोशिकाएं बनेगी यानी कि में बनती हैं, तो हमारा जो कैम्बियम है तो कैम्बियम से यानी कि इंटरफैसिकुलर और इंटरफैसिकुलर इंटरफैसिकुलर और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम दोनों प्रकार की जो कैम्बियम होती है वो यहाँ पे बनेगी, और जबकि जो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम होती है वो वलय के रूप में पूरा बनाती है। तो जो कैम्बियम होती है यहाँ पे यानी कि पूरी एधा जो होती है यानी कि ये जो हमारी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है ये क्या बनाती है, ये जाइलम और फ्लोएम बनाती है, जबकि हमारी जो अंतराकुलीय एधा है वो क्या बनाएगी, अंतराकुलीय एधा जो है ये हमारी क्या बनाती है, मेडुलरी वेव्स का निर्माण करती है। क्या बना रही है, ये बनाती है मेडुलरी वेव्स, और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम क्या बनाती है, ये हमारा जाइलम एंड फ्लोएम बनाती है। ठीक है, क्या बनाएगी, ये जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा तीन टाइप का। अब प्लांट्स जो होते हैं उनमें कैम्बियम की एक्टिविटी यानी कि एक्टिवेशन के कारण तने की मोटाई में वृद्धि होती है जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो उत्तक बनते हैं वे सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं, और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू और कॉर्क और पैराइटम। ठीक है, तो हमारे जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे जो हमारे टिश्यूज बनते हैं उन्हें हम सेकेंडरी टिश्यूज कहते हैं। सेकेंडरी टिश्यूज जो है, तो सेकेंडरी टिश्यूज में सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू, और दूसरा जो है इसके अंदर वो है इसमें हमारा कॉर्क और पैराइटम। कॉर्क एंड पैराइटम। अब यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज है, यहाँ पे हमारे द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम है। ठीक है, क्या है हमारे सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज में, हमारा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, और ये हमारा जो है ये है कॉर्क पैराइटम। तो अब इसमें हम लेते हैं पहले सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो सेकेंडरी जाइलम जो है
द्वारा अंदर की ओर काटी गई जो कोशिकाएं हैं वो सेकेंडरी जाइलम में परिवर्तित होती हैं। और जितने भी हमारे डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी जाइलम संरचना में काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। और कुछ प्लांट्स जैसे कॉर्क या फिर क्विरिकस की द्वितीयक वृद्धि में जाइलम में वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और फाइबर ट्रैकिड विभिन्न प्रकार के जो फाइबर्स होते हैं, वुड पैरेन्काइमा है या फिर डिफरेंट टाइप की लीव्स पाई जाती हैं। परंतु जो कैक्टसी की हम बात करें तो वहाँ पे जैसे हमारे वाहिका यानी कि वेसल्स है, ट्रैकिड्स है और सिर्फ हमारे वहाँ पे मृदुतक ही होते हैं। तो सेकेंडरी जाइलम की बात करते हैं, जैसे क्वेरकस प्लांट्स होते हैं। कौन सा? क्वेरकस जो प्लांट है उसके अंदर जो हमारी वेसल्स हैं, क्या है? वेसल्स, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड फाइबर, ठीक है, वेसल्स, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड फाइबर, फाइबर ट्रैकिड बोल सकते हैं इसको, या फिर और डिफरेंट टाइप के जो फाइबर्स हैं, डिफरेंट फाइबर्स, वुड पैरेन्काइमा, वुड पैरेन्काइमा एंड देन जो है इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज, डिफरेंट जो रेज होती है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो सेकेंडरी जाइलम है, जो डाइकॉट्स प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत ही वेरिएशंस होता है। जबकि हम कैक्टस प्लांट की बात करें, ठीक है, किसकी? कैक्टेसी फैमिली की बात करें तो कैक्टेसी में क्या प्रेजेंट होता है? कैक्टेसी फैमिली जो होती है वहां पे सिर्फ वेसल्स, ब्रैकेट्स एंड पैरेन्काइमा, देखिए वेसल्स, ट्रैकेट्स एंड पैरेन्काइमा कहाँ? कैक्टेसी में प्रेजेंट होती है। जबकि हम क्वेरकस की या फिर कॉर्क की बात करें तो वहाँ वेसल्स होते हैं, ट्रैकेट्स होते हैं, ट्रैकेट फाइबर होते हैं, डिफरेंट टाइप के फाइबर होते हैं, वुड पैरेन्काइमा होता है और डिफरेंट टाइप की रेस यानी कि वाहिका, वाहिनिका, तंतु वाहिनिका और डिफरेंट प्रकार के जो तंतु हैं, वुड कास्ट पैरेन्काइमा, मृदुतक और डिफरेंट टाइप की जो रेस है वो यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। और अनावृत बीज यानी कि जिम्नोस्पर्म के जो नीटम होता है उसमें द्वितीयक जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो नीटम होता है, यानी कि एक्सेक्शन है नीटम, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म में नीटम, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो नीटम होता है उस नीटम के अंदर जो है वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्या है? ये एक्सेप्शंस है। अब हमारे जो जाइलम है, द्वितीयक जाइलम में मुख्य रूप से दो प्रकार के तंत्र मिलते हैं, यानी कि दो प्रकार का जो इसमें सिस्टम होता है। हम सेकेंडरी जाइलम की जब बात करते हैं, देखिए हम सेकेंडरी जाइलम की जब बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या है? वहाँ हमारा दो टाइप का सिस्टम होता है, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम में जो हमारा दो प्रकार का तंत्र होता है, तो इसमें सेकेंडरी जाइलम में दो प्रकार का तंत्र है, एक्साइल और लॉन्गिट्यूडिनल सिस्टम। क्या है? फर्स्ट इसके अंदर कौन सा है? एक्साइल, एक्सियल, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। वो हो जाएगा अक्षीय या अनुदैर्ध्य तंत्र, अक्षीय या अनुदैर्ध्य तंत्र, ठीक है। और दूसरा है इसके अंदर
रेडियल, ठीक है। थर्ड क्या होगा इसका अंदर, रेडियल और इसमें हॉरिजॉन्टल सिस्टम। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेडियल का मतलब अरीय तंत्र, ठीक है, अरीय या फिर क्षैतिज। क्या हो जाएगा, अरीय या फिर क्षैतिज, ठीक है। अक्षीय या अनुदैर्ध्य तंत्र, अरीय या फिर क्षैतिज। तो ये दो तरह के जो तंत्र होते हैं, सिस्टम होते हैं, वो सेकेंडरी जाइलम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरीय तंत्र की, यानी सॉरी अक्षीय तंत्र की, ठीक है। तो अक्षीय तंत्र जो होता है उसके अंदर ट्रैकेट्स, यानी कि ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा लॉन्गिट्यूडिनल पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। कैसे लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल प्रस्थियां जो है इसमें इस तरीके से व्यवस्थित होती है, एक्सिस में है लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल नाम है इसका, अनुदैर्ध्य रूप से ये व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। तो इसमें वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये क्या है कि ये सारी की सारी कैसे है, और ये सब किसमें होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल यानी कि सीधी रूप से, सीधी खड़ी हुई यानी लॉन्गिट्यूड से रूप से व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हमारे वेसल्स और ट्रैकेट्स जो होती हैं, ये दीर्घित होती हैं और स्काइलर या इसमें गर्दी स्फूलन इसमें उपस्थित हो सकता है। फाइबर्स और पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो वुड और फाइबर, वुड फाइबर्स और वुड पैरेन्काइमा कहलाते हैं। क्या होगा कि जो फाइबर्स होते हैं इसमें और जो इसमें पैरेन्काइमा होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वुड और जो तंतु होते हैं ये वुड फाइबर्स और या फिर वुड पैरेन्काइमा उन्हें हम कहते हैं। और साथ ही इसके अंदर वाहिकाएं यानी कि जो हमारे वेसल्स और ट्रैकेट्स होती हैं वो प्राइमरी जाइलम में जो उपस्थित जो हमारी ट्रैकेट्स होती हैं या फिर वेसल्स होते हैं उनसे छोटी और अधिक होती हैं। स्पाइरल और एनुलर इसमें स्फूलन नहीं होता है, यानी कि थिकनिंग नहीं होती है। वुड पैरेन्काइमा जो है वो जीवित होती हैं और रेडियल यानी कि अक्षीय तंत्र की कोशिकाएं और रे पैरेन्काइमा आपस में कहीं ना कहीं संपर्क में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो इसमें है, इसमें जो हमारी इसमें एक्सियल पैरेन्काइमा जो है, तो ये हमारी ऊपर की तरफ ये इसमें आपस में जुड़ी हुई होती है, इसमें रे पैरेन्काइमा। और सामान्यतः इसके अंदर जब हम बात करते हैं कि जीवित कोशिका होती है तंत्र बनाती है इसके अंदर, और सामान्यतः पित्त जो है फ्लोएम और कॉर्टेक्स की जीवित कोशिकाओं से संपर्क में रहती है, यानी कि जो पैरेन्काइमा होती है ये पित्त से, कॉर्टेक्स से और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स होती है उनसे ये संपर्क में रहती है, ठीक है। और जाइलम के जो विभिन्न तत्वों के बारे में जाइलम उत्तक के अंतर्गत इसमें हमने डिस्कस किया था। तो जैसे इसके डिफरेंट मतलब ट्रांसफर्स या फिर जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस है उसमें हम इसकी डायग्राम देखेंगे। तो अब इनका जो वेसल्स का अरेंजमेंट होता है, तो इसमें नॉन पोरस वुड या फिर पोरस वुड यानी कि दो तरह की इसमें जो कास्ट होती है, यानी कि जो वाहिकाएं होती है वेसल्स की उपस्थिति एवं व्यवस्था के अनुसार ही, तो लकड़ी जो है यानी कि वुड को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो क्या है कि जो हमारे इसमें क्या होती है कि जो हमारे इसमें वेसल्स होते हैं, वेसल्स की पोरोसिटी की वजह से यानी कि कितनी पोरस है उसके अनुसार उसे 3 प्रकार की कास्ट में डिवाइड किया गया है। तो जाइलम में हमारी वाहिका यानी कि जो वेसल्स होती हैं, वाहिका जो होती है, तो वाहिकाओं की उपस्थिति और व्यवस्था के अनुसार, अब हम रेडियल वाला है इसमें हम जो है, तो क्या होगा कि इसमें वेसल्स की अरेंजमेंट एंड
एक है नॉन पोरस वुड, डिफ्यूज पोरस वुड, डिफ्यूज पोरस वुड। और तीसरी है इसके अंतर्गत हमारी जो है, तीसरी जो है वो है हमारी रिंग पोरस वुड। रिंग पोरस वुड, तो तीन कैटेगरीज में, यानी कि जो वेसल्स का है उनके अनुसार जो है वुड को, इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो वो तीन कैटेगरीज क्या है, तीन कैटेगरीज जो है, सबसे पहले हमारी है इसमें नॉन पोरस वुड। तो नॉन पोरस वुड जो है इस ये जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती है, केवल ट्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसी जो है ये अछिद्र या मृदु सॉफ्ट होती है, तो इसे हम सॉफ्ट वुड भी कहते हैं, और सॉफ्ट वुड, वेसल्स एब्सेंट, ठीक है। क्या होगा ये वेसल्स इसमें एब्सेंट है, यानी कि नॉन पोरस वुड जो होती है उसमें ये जिम्नोस्पर्म्स हैं। एग्जांपल क्या है इसका, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जैसे हम बात करते हैं पाइनस की, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में जो है वेसल्स नहीं होती है, वहां पे एच यानी कि सॉफ्ट वुड पाई जाती है, ठीक है। पाइनस और कुछ आद्य पादपों ट्राइमिस में वाहिकाएं नहीं होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा डिफ्यूज पोरस वुड। डिफ्यूज पोरस वुड यानी लगभग समान व्यास की वाहिका, यानी कि वैसल्स एक रिंग में बिखरी हुई होती हैं, और जबकि मतलब इसमें वाहिकाएं पूरे वलय में बिखरी हुई होती हैं, उनका व्यास ग्रेजुअली बढ़ता रहता है और विस्तृत रहती है, इसलिए इसे डिफ्यूज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, ठीक है। यूकेलिप्टस और पॉपुलस एल्बा इसका एग्जाम्पल है। तीसरा इसके अंदर है रिंग पोरस वुड। तो रिंग पोरस वुड जो है, जो इसकी रिंग पोरस वुड जो है ये हमारी इन कास्ट में दो विभिन्न व्यास वाली वाहिकाएं होती हैं, बसंत में बनी वाहिकाएं, यानी कि रिंग पोरस में क्या है, स्प्रिंग वुड, एंड ऑटम वुड, ठीक है। ऑटम वुड, रिंग वुड या फिर ऑटम वुड, इसमें दो प्रकार की इसके अंदर पाई जाती है। तो ये हमारी जो है, ये हमारी वलय में होती है, यानी कि बसंत में बनी वाहिकाओं का व्यास अधिक होता है, जबकि पतझड़ में बनी वाहिकाएं के जो व्यास है वो कम होता है, और दोनों में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है, ठीक है। और इसलिए इसे रिंग पोरस वुड कहते हैं। इस प्रकार की जो कास्ट है वो क्वेरकस सुबेर में और रोबिनिया में मिलती है। क्वेरकस सुबेर एग्जाम्पल है इसका, क्वेरकस सुबेर। देखिए इसका डायग्राम दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए पहली वाली जो है ये हमारी नॉन पोरस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें ये दूर दूर ये इसमें, तो ये अर्ली वुड है, इसमें रेजिन डक्ट है, और ट्रैकेट्स यहाँ पे, इसमें वेसल्स नहीं है, देखिए दिख रहा है इसमें, इसमें ट्रैकेट्स हैं, वेसल्स नहीं होती हैं, ट्रैकेट्स हैं, इसमें वेसल्स नहीं होती हैं। दूसरी है इसमें जो है हमारी विस्तृत छिद्रिल यानी कि डिफ्यूज़, ठीक है। अभी डिफ्यूज़ में देखिए यहाँ पे जो वेसल्स हैं वो दूर दूर इसमें डिफ्यूज हैं, और इसमें वेसल्स भी प्रेजेंट हैं, वेसल्स और ट्रैकेट्स इसमें प्रेजेंट हैं। तीसरी वाली जो होती है वो होती है हमारी रिंग पोरस, ठीक है। तो रिंग पोरस यानी कि रिंग में, ये देखिए रिंग टाइप की इसमें ये वहाँ पे हमारी जो वेसल्स हैं ये बनी हुई होती हैं। तो ये जो है ये हमारा बसंत और कास्ट वुड इसमें बनता है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट
अब यहाँ ये देखिए, ये जाइलम का जो सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स प्लेन है, ये टेंजेंशियल प्लेन है, और नीचे का ये रेडियल प्लेन है। देखिए यहाँ पे ये एक्सिस तंत्र है, इसका एक्सिस तंत्र है। यहाँ फाइबर, वेसल्स, रे इनिशियल्स सब ये बने हुए हैं, ये दिख रही है, ये अक्षीय तंत्र है, इसका पूरा का पूरा अक्षीय तंत्र है। ठीक है, तो ये अक्षीय तंत्र है, और ये इसका ऊपर से देखिए ये ट्रांसवर्स प्लेन है। अगर इसका ट्रांसवर्स काटते हैं तो ये फाइबर, यहाँ फाइबर्स, वेसल्स, ठीक है, फाइबर्स, वेसल्स, और ये हमें दिखाई देते हैं। कैम्बियम भी ये इस साइड हमें ये दिखाई दे रही है, देखिए। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसवर्स प्लेन है, और ये इसका रेडियल ये इसका रेडियल प्लेन है, और ये इसका टेंजेंशियल प्लेन है। ये है हमारा सेकेंडरी जाइलम का स्ट्रक्चर। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।